हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी में एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी में, और इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज देखेंगे। तो जितनी भी स्लाइड में हमारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जो साइंटिफिक अप्रोच यूज की थी वो की थी एरिस्टोटल ने। तो आपको एरिस्टोटल को याद रखना है। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। याद रखेंगे, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी है। और यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ बॉटनी हम कहते हैं थियोफ्रास्टस को। ठीक है ना, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। तो एरिस्टोटल के लिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे पहली अप्रोच दी थी वो किसने दी थी, एरिस्टोटल ने। और इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात करें एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा था कि भैया प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं जिनको हम बोलते हैं हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है ना, हर्ब्स किसको कहते हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। जैसे इसके अंदर आपके मेडिसिनल प्लांट्स भी आ जाते हैं बहुत सारे। और श्रब कहते हैं झाड़ियों को। ठीक है ना, जो हर्ब से थोड़ी बड़ी होती है वो श्रब होती है। और ट्रीज आप जानते हैं, ट्रीज होते हैं बड़े बड़े जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जंगलों में, उनको हम कहते हैं ट्रीज। तो प्लांट्स को क्लासिफाई करा है एरिस्टोटल ने हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। क्लासिफाइड एनिमल्स, यदि एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करो तो एनिमल्स को क्लासिफाई करा इन्होंने आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर, कि एनिमल के ब्लड में आरबीसी है या नहीं है, उस बेस पर क्लासिफाई किया एनिमल्स को। तो जिन एनिमल्स के ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है उनको बोला इन्होंने इनेमा। ठीक है ना, जिन एनिमल्स की ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है उन एनिमल्स को क्या कहा इन्होंने, इनेमा। और जिन एनिमल्स के ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होती है उनको इन्होंने क्या बोला, एनेमा। ठीक है ना, एनेमा हम कहते हैं जिसमें आरबीसी ब्लड के अंदर एब्सेंट होती है, और इनेमा कहते हैं जिसके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है एरिस्टोटल का। प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड करा हर्ब्स में, शर्ब्स में और ट्रीज में, और एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इनेमा और एनेमा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लीनियस के क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों लीनियस ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है इसमें, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। जितने भी धरती के ऊपर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उन सबको लीनियस ने एनिमल्स और प्लांट की कैटेगरी में रखा। तो जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की पोजीशन की, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या लीनियस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया जो है उन्होंने बैक्टीरिया को प्लांटी ग्रुप के अंदर रखा, जबकि आज के टाइम पर ये बात सत्य नहीं है। ठीक है ना, तो इस सिस्टम में क्या कमी थी, ये सिस्टम क्लियर नहीं कर पा रहा था पोजीशंस को, किसकी पोजीशंस को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने सेपरेट नहीं किया। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पोजीशन को भी इन्होंने क्लियर नहीं करा। तो इन्होंने केवल 2 ही ग्रुप बनाए, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। ठीक है ना, और याद रखना है लीनियस ने बैक्टीरिया को प्लांटी के अंदर रखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो आप क्या कहोगे, लीनियस। ठीक है,
और लिनियस के क्लासिफिकेशन में क्या कमी थी कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नहीं किया और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी इन्होंने अलग अलग नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? लिनियस ने, यह भी हमने पढ़ा। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसका आपको नाम याद रखना है केवल कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो अर्नस्ट हैकल ने, ठीक है ना, अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। और कौन से इन्होंने 3 किंगडम बनाए? तो प्लेंटी, ठीक है ना, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, इन 3 ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया अर्नस्ट हैकल के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। और इन्होंने 3 ग्रुप कौन से बनाए? प्लेंटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने के द्वारा दिया गया? 4th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो कोपलैंड के द्वारा दिया गया, वैज्ञानिक कोपलैंड। तो ये नाम याद रख लेंगे आप, ठीक है ना। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया कोपलैंड के द्वारा। और इन्होंने कौन सा एक नया ग्रुप बनाया? मोनेरा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बात करें अर्नस्ट हैकल की, तो अर्नस्ट हैकल ने जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा के अंदर रखा था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा कि मोनेरा एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को रखा जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो इनके 4 जो ग्रुप थे उनके नाम क्या क्या है? मोनेरा है, प्लेंटी, ठीक है ना, उसके बाद प्रोटिस्टा और उसके बाद एनिमेलिया। ये 4 ग्रुप बनाए गए किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। इसको बोलते हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम लिनियस ने दिया था और 2 ग्रुप कौन से बनाए थे? एनिमेलिया और प्लेंटी। फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नस्ट हैकल ने। और कौन सा नया ग्रुप बनाया इन्होंने? प्रोटिस्टा। फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने। और इन्होंने कौन सा नया ग्रुप बनाया? मोनेरा, ठीक है ना। ये इस तरीके से ध्यान रखना है आपने। फिर उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम के बाद देखो क्या लिखा है? 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो भैया 5th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ पर गया? तो वो मैंने अगली स्लाइड में रखा है, उसको हम इसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो पहले 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लो किसने दिया था? तो कार्ल वूज, ये आप नाम याद रखेंगे, कार्ल वूज। इन्होंने 6 ग्रुप बनाए, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको इन्होंने 6 कैटेगरी में रखा है। तो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है? यहाँ पर देखो 6 कैटेगरी को, एनिमेलिया, प्लेंटी, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो ये तो देखो इन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर जो फंजाई है ये नया आ रहा है, ये फंजाई ऐड हुआ था तुम्हारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो इन्होंने क्या किया था? एनिमेलिया, प्लेंटी और प्रोटिस्टा, ये तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी थे, ठीक है ना। जो फंजाई ऐड हुआ था वो 5th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐड हुआ। और 5वां और जो 6ठा ग्रुप है, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये इन्होंने 2 ये ग्रुप बनाए मोनेरा में से, ठीक है ना। जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा था, तो मोनेरा के अंदर भी इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया मोनेरा ग्रुप को, ठीक है जी। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूज ने। 6 ग्रुप कौन कौन से थे? एनिमेलिया, प्लेंटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो यहाँ पर आ गया है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये नाम याद कर लेंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RH विटेकर, ठीक है ना। RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, ठीक है। और किस बेसिस पर इन्होंने 5 ग्रुप बनाए थे? तो ये पूछा जाता है आपसे पास क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी इन स्लाइड में मैंने आपके लिए नोट्स लिखे हैं, आप इन नोट्स को साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट करते रहना, जिससे आप बाद में रिवाइज भी कर सको। तो आपके एक नोट्स बन जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो विटेकर ने जो 5 ग्रुप बनाए, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया थे, किस बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया? तो पहला तुम्हारा क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर के बेस पर। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना। ऑटोट्रोफिक है, हाइड्रोट्रोफिक है, ठीक है ना, फोटो ऑटोट्रोफिक है, कीमो ऑटोट्रोफिक है, तो इस टाइप से। उसके बाद रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, 5वां क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी स्टडी को देखते हैं कि उसके पूर्वज किस प्रकार के रहे थे, ठीक है ना। कुछ टाइम पहले जो उसके पूर्वज एग्जिस्ट करते थे, एंसेस्टर उसके एग्जिस्ट करते थे नेचर के अंदर,
ठीक है ना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस किस प्रकार का था, तो ये सारी चीजें भी हम देखते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो ये 5 क्राइटेरिया है जो चूज करे थे विटेकर ने, और इन्हीं 5 क्राइटेरिया के बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो जो 5 किंगडम इन्होंने बनाए थे, वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है तुम्हारा प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा है तुम्हारा फंजाई, चौथा है प्लेंटी और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक, तो ये देखो मोनेरा के अंदर इन्होंने किन एनिमल्स को रखा, तो मोनेरा के अंदर रखे गए हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक है उनको रखा गया है मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर किन किन एनिमल्स को रखा है इन्होंने, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे मोनेरा हो या प्रोटिस्टा हो, दोनों के ही अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, लेकिन मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। उसके बाद फंजाई हो गई तुम्हारी, और प्लेंटी हो गई, और एनिमेलिया हो गया, तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर और तुम्हारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इन फंजाई में कुछ फंजाई ऐसी है, कुछ प्लांट्स, ठीक है ना, या कुछ एनिमल्स जो सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक तो ये सभी है, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया, तो ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, तो जो यूनिसेलुलर है उन फंजाई को या प्लेंटी या एनिमेलिया को प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर रखा गया है। जो प्रोटिस्टा ग्रुप है उसको एक तरीके से डस्टबिन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म फंजाई में फिट नहीं हो पाएगा, प्लेंटी में फिट नहीं हो पाएगा, एनिमेलिया में फिट नहीं हो पाएगा, तो उसको कहाँ पर रख दिया जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स में। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे आज, ठीक है ना। इसके बाद हम इन किंगडम्स को सेपरेट पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया को, ठीक है ना। मैं एक एक वीडियो बनाकर इन पांचों की अपलोड करूंगा, ठीक है ना, और आप इनको देखिए और साथ साथ इन वीडियो के नोट्स भी आप बनाइए, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।